स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग कंपनियों के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। इसे एक बड़ी सब्जी मंडी की तरह समझो। एक सब्जी मंडी में आप एक किसान की उगाई हुई सब्जी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो, जैसे 1 किलो टमाटर। स्टॉक मार्केट में आप एक बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हो। इस छोटे हिस्से को शेयर या स्टॉक कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हो। आप एक तरह से कंपनी के भविष्य की सफलता पर दांव लगा रहे होते हो। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। अगर यह खराब करती है तो आपके शेयर की कीमत गिर सकती है। बहुत से लोग पैसा कमाने की उम्मीद से स्टॉक मार्केट में आते हैं। वे कंपनियों का अध्ययन करते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति देखते हैं और यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से व्यवसाय भविष्य में बढ़ेंगे। इसे निवेश करना कहते हैं। एक शेयर की कीमत हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। यह हलचल डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। अगर बहुत से लोग किसी खास कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर बहुत से लोग इसे बेचना चाहते हैं तो उसकी कीमत गिर जाएगी। यह मूल सिद्धांत है जो पूरे बाजार को नियंत्रित करता है, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक निरंतर खींचतान। हालांकि स्टॉक मार्केट हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना यह लगता है। यह सिर्फ कंपनी के प्रदर्शन या आप और मेरे जैसे सामान्य खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा संचालित नहीं होता है। इस बाजार में बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। इन खिलाड़ियों के पास बहुत पैसा और बहुत प्रभाव होता है। वे कभी कभी एक स्टॉक की कीमत को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं जो स्वाभाविक नहीं होते। यहीं पर नए निवेशकों के लिए खेल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार में जो कुछ भी आप देखते हैं वह सीधा नहीं होता। यह विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों वाला एक जटिल इकोसिस्टम है, जिनमें से प्रत्येक के अपने मकसद और रणनीतियां होती हैं। इसलिए इससे पहले कि आप अपनी मेहनत की कमाई बाजार में लगाएं, इसके सभी पहलुओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। आपको न केवल अच्छी बातें समझनी होंगी, जैसे कंपनियां कैसे बढ़ती हैं और आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, आपको छिपे हुए जोखिमों और पर्दे के पीछे काम करने वाले खिलाड़ियों को भी समझना होगा। यह ज्ञान आपकी पूंजी की रक्षा करने और स्मार्ट निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। इसे एक खेल के नियमों को खेलना शुरू करने से पहले सीखने जैसा समझो। नियमों को जानने से आपको बेहतर खेलने में मदद मिलती है और उन सामान्य जाल से बचने में मदद मिलती है जिनमें कई शुरुआती फंस जाते हैं। पहला कदम हमेशा शिक्षा है। अब इस बाजार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी की बात करते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर कोई आधिकारिक भूमिका या जॉब टाइटल नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति या लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता है। वे इस पैसे का उपयोग एक स्टॉक की कीमत को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने के लिए करते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अपने लिए बड़ा मुनाफा कमाना होता है। उन्हें कंपनी के दीर्घकालिक विकास में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे केवल स्टॉक की कीमत के साथ एक खेल खेल रहे होते हैं और दुर्भाग्य से छोटे रिटेल निवेशक अक्सर इस खेल के शिकार बन जाते हैं। वे मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत स्मार्ट और बहुत धैर्यवान होते हैं। वे अपनी चालों को हफ्तों या महीनों तक सावधानी से प्लान करते हैं। वे आमतौर पर छोटे कंपनियों को टारगेट करते हैं। इन कंपनियों को स्मॉल कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स कहा जाता है। वे इन्हें क्यों चुनते हैं? क्योंकि इन छोटी कंपनियों के शेयर्स बड़ी मात्रा में ट्रेड नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि एक ऑपरेटर के लिए बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदना आसान होता है, बिना कीमत को शुरू में बहुत ज्यादा उछाल दिए। यह उन्हें चुपचाप एक महत्वपूर्ण होल्डिंग जमा करने की अनुमति देता है, बिना किसी को पता चले, अपनी बड़ी योजना के लिए मंच तैयार करते हुए। उनका प्रभाव इन छोटे स्टॉक्स में बड़ी जानी मानी कंपनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। एक ऑपरेटर का काम अक्सर अवैध होता है। झूठी अफवाहें फैलाना या कृत्रिम ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना सेबी द्वारा निर्धारित नियमों के खिलाफ होता है। हालांकि वे अपने निशानों को छिपाने में बहुत चालाक होते हैं। वे शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए कई खातों का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें बेनामी खाते कहा जाता है। इससे नियामकों के लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके कार्य एक स्टॉक की एक झूठी तस्वीर बनाते हैं, जिससे वह वास्तव में जितना आकर्षक है उससे कहीं अधिक आकर्षक दिखता है।
वे एक स्टॉक के चारों ओर उत्साह और तात्कालिकता की भावना पैदा करने में माहिर होते हैं जिसे उन्होंने चुना है। तो सरल शब्दों में, एक ऑपरेटर स्टॉक मार्केट के जंगल में एक शिकारी होता है। वे छोटे अनसुने निवेशकों का शिकार करते हैं। वे अपने पैसे और प्रभाव का उपयोग करके जाल बनाते हैं। उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक है जो बाजार में नए हैं और त्वरित लाभ की तलाश में हैं। वे उन निवेशकों की तलाश करते हैं जो लालच और डर से प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये भावनाएं लोगों को आसानी से हेरफेर करने योग्य बनाती हैं। एक ऑपरेटर कौन है और वे कैसे काम करते हैं, यह समझना खुद को उनके खतरनाक खेलों से बचाने का पहला कदम है। याद रखें, वे आपके दोस्त नहीं हैं। आइए ऑपरेटर के खेल को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटी कंपनी है, मान लीजिए ABC LTD। उसके शेयर की कीमत 10 रुपए है। एक ऑपरेटर इस स्टॉक को टारगेट करने का फैसला करता है। ऑपरेटर अपने समूह के साथ कई हफ्तों तक धीरे धीरे और चुपचाप ABC LTD के शेयर खरीदना शुरू करता है। वे हर दिन कुछ हजार शेयर खरीद सकते हैं। क्योंकि वे धीरे धीरे खरीद रहे हैं, कीमत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। शायद यह 10 रुपये से 12 रुपये तक जाती है। इस चरण के दौरान वे बहुत बड़ी संख्या में शेयर जमा करते हैं। इसे एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। वे बाजार को अलर्ट किए बिना अपनी स्थिति बना रहे होते हैं। एक बार जब वे पर्याप्त शेयर खरीद लेते हैं तो वे अपनी योजना का अगला चरण शुरू करते हैं। अब वे चाहते हैं कि कीमत ऊपर जाए और वे चाहते हैं कि हर कोई इसे नोटिस करे। वे कंपनी के बारे में सकारात्मक लेकिन नकली खबरें फैलाना शुरू करते हैं। वे सोशल मीडिया, SMS टिप्स या ऑनलाइन फोरम का उपयोग कर सकते हैं। संदेशों में ऐसी बातें होंगी जैसे ABC LTD को एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, या एक बड़ा निवेशक ABC LTD में हिस्सेदारी खरीद रहा है। इससे एक चर्चा पैदा होती है। साथ ही वे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपस में भारी ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बहुत रुचि है। बढ़ती कीमत और सकारात्मक खबरों को देखकर हम जैसे छोटे निवेशक उत्साहित हो जाते हैं। हमें छूट जाने का डर महसूस होता है, या फोमो। हम देखते हैं कि स्टॉक की कीमत 12 रुपए से 20 रुपए, फिर 30 रुपए और फिर 50 रुपए तक बहुत कम समय में जा रही है। हम सोचते हैं कि हमें एक शानदार अवसर मिल गया है और स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं। अधिक से अधिक रिटेल निवेशक कूद पड़ते हैं और ये खरीदने का दावा कीमत को और भी ऊपर धकेलता है, शायद 80 रुपए या 100 रुपए तक। यही ठीक वही है जो ऑपरेटर चाहता था। हमारी खरीदारी अब कीमत में वृद्धि को बढ़ावा दे रही है और ऑपरेटर को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ऑपरेटर के खेल का अंतिम भाग आता है, जब कीमत बहुत अधिक होती है और हजारों लालची रिटेल निवेशक स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऑपरेटर बेचना शुरू कर देता है। वे धीरे धीरे वे सभी शेयर बेच देते हैं जो उन्होंने 10 रुपये में खरीदे थे। वे अब उन्हें 100 रुपये में बेच रहे हैं, जिससे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक बार जब ऑपरेटर अपने सभी शेयर बेच देता है तो वे गायब हो जाते हैं। नकली खबरें बंद हो जाती हैं, कृत्रिम खरीदारी बंद हो जाती है, कीमत गिरने लगती है क्योंकि अब कोई बड़े खरीदार नहीं होते, केवल विक्रेता होते हैं। छोटे निवेशक घबरा जाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमत 10 रुपये या उससे भी कम हो जाती है। ऑपरेटर ने पैसा कमाया, लेकिन छोटे निवेशकों ने सब कुछ खो दिया। हर नए निवेशक के लिए ऑपरेटर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। स्टॉक मार्केट लंबी अवधि में धन बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं, तो यह एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां आप बहुत जल्दी अपना सारा पैसा खो सकते हैं। ऑपरेटर्स उन सबसे बड़े कारणों में से एक हैं जिनकी वजह से लोग पैसा गंवाते हैं। वे नए निवेशकों की भावनाओं, खासकर लालच का शिकार करते हैं। जब आप किसी स्टॉक की कीमत को हर दिन 20% ऊपर जाते हुए देखते हैं, तो बिना किसी रिसर्च के उसमें कूदना बहुत लुभावना होता है। यही वह जाल है जो ऑपरेटर्स आपके लिए बिछाते हैं। इन हेरफेर करने वालों के खिलाफ जागरूकता आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। अगर आपको पता है कि बाजार में ऐसे खेल खेले जाते हैं, तो आप अधिक सतर्क रहेंगे। आप आंख बंद करके SMS टिप्स या सोशल मीडिया अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे जो त्वरित धन का वादा करती हैं। आप सही सवाल पूछना सीखेंगे। यह छोटा अज्ञात स्टॉक अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या कंपनी से कोई असली खबर है? क्या कंपनी के कारोबार में मौलिक रूप से सुधार हुआ है?
संशयवादी होकर और हर चीज पर सवाल उठाकर आप ऑपरेटर के खेल में मोहरा बनने से बच सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सोच किसी भी निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। ऑपरेटर्स की भूमिका को समझना आपको निवेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। गुणवत्ता पर ध्यान दें। ऑपरेटर्स आमतौर पर कमजोर कंपनियों को लक्षित करते हैं जिनकी बुनियादी बातें खराब होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन स्टॉक्स में हेर फेर करना आसान होता है, जिन पर गंभीर विश्लेषकों द्वारा व्यापक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप केवल अच्छी प्रबंधन और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाली मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करने की आदत डालते हैं, तो आप स्वचालित रूप से ऑपरेटर के जाल में फंसने का अपना जोखिम कम कर देते हैं। अच्छी कंपनियां मजबूत जहाजों की तरह होती हैं, जो तूफानों का सामना कर सकती हैं, जबकि कमजोर कंपनियां छोटी नावों की तरह होती हैं, जिन्हें ऑपरेटर की लहर आसानी से पलट सकती है। अंत में, ऑपरेटर्स के बारे में जानना आपको बाजार से दूर नहीं भगाना चाहिए। इसके बजाय यह आपको एक अधिक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह आपको इसे ठीक से और सुरक्षित रूप से उपयोग करना सीखना होगा। त्वरित पैसे के पीछे न भागें। मौलिक विश्लेषण के बारे में सीखने, निवेश पर अच्छी किताबें पढ़ने और वास्तविक वित्तीय शिक्षकों का पालन करने पर ध्यान दें। आपका लक्ष्य एक निवेशक बनना होना चाहिए, न कि एक सट्टेबाज। एक निवेशक ज्ञान और धैर्य के आधार पर निर्णय लेता है। एक सट्टेबाज टिप्स और भाग्य के आधार पर निर्णय लेता है। एक निवेशक बने।